हेलो एवरीवन, ये पूजा केला हियर। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेजर। हमने इससे पहले जर्नल अकाउंटिंग सीखा है और वो पूरे डिटेल में समझ लिया है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अगर किसी ने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज गो एंड सी दोज लेक्चर्स बिकॉज दोज आर द बेस ऑफ लेजर। दोस्तों, ये वाला चैप्टर बहुत 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 इजी चैप्टर है। ये आपको 100% फुल मार्क्स दिला सकता है। बस आपको थोड़े थोड़े कुछ चीजों की ध्यान रखना है यहाँ पे, अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। पता नहीं कोई कोई बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली समझाने वाली हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। तो प्लीज ये पूरा लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखिए। लेजर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके फुल मार्क्स पक्के हैं लेजर में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट लेजर आखिर होता क्या है और ये हमें क्यों बनाना पड़ता है। नाउ कोई भी बिजनेसमैन हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो बिजनेसमैन है वो है लाला जी। ये जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमने देखा हुआ है पहले चैप्टर में, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड, बेसिक रिकॉर्ड जो होता है, उसे हम बोलते हैं जर्नल, राइट। ये कैसे करते हैं ये हमने एकदम थरली देख लिया है। जर्नल वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनके पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बिल्स है, कोई वाउचर्स है, उसका वो बेस लेते हैं एंड देन द फर्स्ट रिकॉर्ड दैट दे मेंटेन इन देयर बुक्स, उसे हम जर्नल बोलते हैं। अभी अगर जर्नल है तो वो कैसा होता है, क्रोनोलॉजिकल होता है, डेट वाइज होता है और सारी ट्रांजैक्शंस उसमें होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो लाला जी है, उन्होंने क्रेडिट पे कुछ गुड्स बेचे हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल्स किया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्रेडिट सेल्स किया है राम को, ऑलराइट। तो राम से उन्होंने कुछ पैसे मिले हैं लेकिन पूरे पैसे नहीं मिले। तो अभी अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे उन्हें फाइंड आउट करना है दैट राम से कितना पैसा लेना बाकी है, तो वो उन्हें कैसे समझेगा, उन्होंने पूरी जर्नल उन्हें चेक करनी पड़ेगी और सारे ट्रांजैक्शंस उन्हें वन बाय वन देखने पड़ेंगे। बाबा राम वाले ट्रांजैक्शंस कहाँ पे है, कितना पैसा बाकी है। तो दैट इज अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर लाला जी। मतलब वो सोच रहे हैं कि बाबा अकाउंटिंग करने से मेरा काम तो आसान हो जाना चाहिए, मुझे एक ग्लांस में पता करना है दैट राम से मुझे कितना पैसा आना बाकी है, ये मुझे कैसे समझ। तो ऐसे असिस्ट करने के लिए बिजनेसमैन को हम प्रिपेयर करते हैं हमारा सेकेंडरी बुक्स, जिसे हम बोलते हैं लेजर। ये क्या है, दिस इज सिंपल। लेजर क्या है, एक अकाउंट है एक पर्टिकुलर पर्सन का या किसी एक्सपेंस या किसी एसेट का। सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो पर्टिकुलर पर्सन के, वो इस लेजर में हमें दिख जाएंगे, एट अ ग्लांस दिख जाएंगे। मतलब अगर लाला जी को पता करना है दैट राम से कितना पैसा आना बाकी है, तो वो क्या करेंगे, राम का अकाउंट खोलेंगे, राम का लेजर खोलेंगे और उस लेजर में उन्हें दिख जाएगा एट अ पर्टिकुलर पीरियड कि राम से कितना पैसा आया है और कितना पैसा बाकी है। तो लाला जी खुश हो जाएंगे दैट ओके, लेजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मेरे बिजनेस में अभी तक क्या पोजीशन है। किसी पर्टिकुलर डेट पे मुझे पता करना है कितना सेल्स हुआ है या कितना परचेज हुआ है, ये कैसे समझेगा। हर लाइन मुझे जर्नल की चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे लेजर को ओपन करना है और वो पर्टिकुलर अकाउंट में जाना है फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट ओके टोटल सेल्स कितना हो गया ये पीरियड में, टोटल परचेज कितना हो गया। बिकॉज फॉर एवरी ट्रांजैक्शन दैट आई एम गोइंग टू पास इन द जर्नल, मैं उसका एक अकाउंट बनाती हूँ जिसे मैं लेजर बोलती हूँ। सिंपल है, इट इज जस्ट अ अकाउंट दैट वी प्रिपेयर, ठीक है। तो लेट अस सी लेजर क्या होता है। लेट अस रीड दिस। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड व्हिच कंटेन्स ऑल अकाउंट्स। एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और सारे अकाउंट्स उसमें होने वाले हैं, ठीक है। सेल्स, परचेज, एसेट्स के अकाउंट होंगे, कैश का अकाउंट होगा, आपके डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, एवरीबॉडी, सबका अकाउंट यहाँ पे हमें एट अ ग्लांस देखने मिल जाएगा। इट इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अभी ट्रायल बैलेंस क्या होता है हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस का बेस होता है लेजर। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जर्नल जब हमने बनाया था कोई सोर्स डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास, राइट, वाउचर्स थे, बिल्स थे, उससे हमें जर्नल एंट्रीज पास की। जर्नल एंट्रीज हमारा बेस है फॉर लेजर, ठीक है। लेजर का हमारा बेस रहेगा फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस। जब लेजर हम बना लेते हैं अकाउंट्स, उसके बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं बच्चों। एंड फाइनल अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेसमैन टू
टू अंडरस्टैंड द बिजनेसेस पोजीशन, टू अंडरस्टैंड बिजनेस कैसे काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल है या लॉस बना रहा है। ये हम एट द एंड सीखने वाले हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे दैट फाइनल अकाउंट्स क्या होता है। 11th में आपको है फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है, ठीक है, तो ये सब फाइनल अकाउंट्स आते हैं। तो अभी वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स इट। हमने अभी जर्नल देख लिया है, अभी हम लेजर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी लेजर इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये समझ में आ गया। आगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। अभी ये सब्सिडियरी बुक्स क्या है, ये हम अगले चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। अभी आप समझ लीजिए दैट जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स दोनों को मिला के सारा जो भी हम ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज लेजर में, उसे हम बोलते हैं, प्रोसेस को पोस्टिंग बोलते हैं। जैसे जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, दैट वी आर रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्रीज और वी आर जर्नलाइजिंग। यहाँ पे हम बोलते हैं वी आर पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट्स। गेटिंग इट? अभी हम देखेंगे दैट फॉर्मेट कैसे होता है लेजर का। देखिए आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी है। ऐसे आपको एक लेजर बनाना होता है। लेजर कौन सा होगा, कोई भी अकाउंट होगा, कैश हो सकता है, परचेज हो सकता है, सेल्स हो सकता है, कोई भी डेटर, कोई भी क्रेडिटर, एवरी एक्सपेंस, एवरी इनकम, सबका आपको ऐसे अकाउंट बनाना होता है। इस अकाउंट का फॉर्मेट हम पहले समझेंगे। देखिए जो भी लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसे हम बोलते हैं डेबिट साइड, दैट इज DR शॉर्ट फॉर्म, एंड राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, दैट इज TR। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, JF इज जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। डेट मतलब जो भी हमारे क्रोनोलॉजिकली हमें ट्रांसफर करना है, तो जर्नल से हम लेके यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वो डेट हम लेंगे। पर्टिकुलर्स मतलब कौन से अकाउंट से ये रिलेटेड है वो हमें लिखना है, वो हम डिटेल में देखेंगे, अभी से फॉर्मेट समझ लेते हैं। JF इज व्हाट, जर्नल फोलियो, फोलियो इज व्हाट, पेज नंबर। तो पेज नंबर, कौन से पेज नंबर पे जर्नल पे ये हमें एंट्री दिखेगी, वो पेज नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। सिंपल, जैसे हमने जब जर्नल का फॉर्मेट सीखा था वहां पे हम LF लिखते थे, राइट, लेजर फोलियो, मतलब ये जो लेजर अकाउंट है ये कौन से पेज नंबर पे है, बस वो हमें वहां पे देना था। यहाँ पे हमें जर्नल का पेज नंबर देना है और हमें यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। सिमिलरली क्रेडिट साइड ऑल्सो डेट, पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। सिंपल, दिस इज योर फॉर्मेट। हम जब प्रॉपर्ली अभी ट्रांजैक्शंस देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझने वाला है। ओके, नाउ लेट अस सी वन बाय वन हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं एंड वी आर आल्सो गोइंग टू मेक लेजर्स हियर, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए क्या है, राज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। तो अभी हमें क्या करना है, फटाफट से जर्नल बना लेते हैं, ठीक है। मैं एक रफ फॉर्मेट बना रही हूं यहाँ पे जर्नल का, आपको ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बनाना रहेगा। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, जर्नल में सारे हम एंट्रीज करेंगे एंड देन वी विल सी कि हमें इसे लेजर में कैसे पोस्ट करना है। ऑलराइट, फर्स्ट एंट्री क्या है, देखिए राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो ये तो हम आंख बंद करके ये एंट्री बोल सकते हैं। क्या है हमारी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, राइट, इन द बुक्स ऑफ राज। तो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट, 50,000, करेक्ट। और आपको नरेशन भी यहाँ पे लिखना रहेगा, वो मैं अभी नहीं लिख रही हूँ बिकॉज मुझे आपको लेजर पोस्टिंग यहाँ पे सिखाना है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेजर पोस्टिंग हमें पहले जर्नल एंट्रीज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तो हमें और क्लियरली समझेगा। सेकेंड हमारी एंट्री क्या आएगी, देखिए यहाँ पे सेकेंड क्या है, परचेज गुड्स 20,000 फॉर कैश। अगर कैश गुड्स परचेज किया है तो हमारी एंट्री क्या आती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। सो लेट अस राइट दैट, परचेजेस account debit cash 20,000. Okay, next entry, goods sold for cash 30,000. cash sales है तो हमारी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। देखिए ये हमने बहुत क्लियरली समझ लिया है पिछले चैप्टर में। किसी को अगर कोई भी डाउट है प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है चैप्टर वाइज पूरे 11th स्टैंडर्ड का। सो जब भी आपको कोई भी डाउट है गो थ्रू द प्लेलिस्ट ताकि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट इज 30,000। ओके, नेक्स्ट, गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट टू महेश 10,000। क्रेडिट सेल्स है तो महेश के अकाउंट को हमें डेबिट करना है 10,000 से। महेश अकाउंट डेबिट 10,000
टू सेल्स अकाउंट 10,000. ओके, आगे रेंट पेड 8,000 है, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो मेरी एंट्री क्या आएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000. तो रेंट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट 8,000. ठीक है, और लास्ट क्या है देखिए यहाँ पे, महेश पेड 9,500 इन फुल सेटलमेंट. कितना पैसा लेना चाहिए था महेश से? 10,000 रुपीज, राइट? लेकिन फुल सेटलमेंट पे 9,500 ही आए हैं. हमने देखा है फुल सेटलमेंट का क्या मतलब होता है, फ्यूचर में पैसा नहीं आएगा. तो 500 रुपीज इज द डिस्काउंट दैट वी हैव गिवन. ये हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए ये लॉस हो गया. तो हमारी एंट्री क्या आएगी यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट 9,500. जितना पैसा आया है मैंने उसे डेबिट कर दिया, और जितना नुकसान हुआ है डिस्काउंट अलाउड वो भी डेबिट कर देंगे. अलाउड अकाउंट डेबिट. और अभी किसका अकाउंट सेटल हो गया है? महेश का. तो महेश के अकाउंट को मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट बाय टोटल अमाउंट दैट इज 10,000 रुपीज. ठीक है, ये सारे एंट्रीज आपको समझ गए हैं आई होप. अभी ये जब हमारा जर्नल रेडी है, अभी हम देखेंगे कि हम कैसे लेजर अकाउंट्स में ये पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज का. ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए बच्चों, एवरी एंट्री वी विल गो थ्रू. फर्स्ट एंट्री क्या है देखिए, कैश अकाउंट टू कैपिटल. कौन से अकाउंट्स है यहाँ पे? एक कैश है और दूसरा कैपिटल है. तो कैश का हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल का अलग से अकाउंट बनाएंगे. ठीक है, तो अब हमें ऐसे फॉर्मेट बनाना है. लेट अस मेक दैट फॉर्मेट. ये हमारा बन गया कैश अकाउंट. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे और एक अकाउंट बनाएंगे. दिस इज, दीज आर ऑल रफ फॉर्मेट्स. ठीक है, मैंने जो आपको ऊपर बताया वैसे प्रॉपर फॉर्मेट आपका होना चाहिए. कैश बन गया, कैपिटल बन गया. आगे क्या है देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. अभी कैश का वापस बनाने की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज कैश तो हमने एक बार बना दिया है अकाउंट. तो अभी मैं नेक्स्ट अकाउंट बनाऊंगी. वो कौन सा है? परचेजेस अकाउंट है, नया अकाउंट है मेरे लिए, तो परचेजेस मुझे बनाना पड़ेगा. लेट मी मेक अनदर अकाउंट. परचेजेस. कैश ऑलरेडी है, ठीक है, तो वापस बनाने की कोई जरूरत नहीं है. आगे क्या है देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अभी कैश इज ऑलरेडी देयर, सेल्स नया है मेरे लिए, तो मैं सेल्स का अकाउंट बनाऊंगी अभी एक. ऑलराइट, आगे क्या है, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अभी सेल्स तो बना दिया हमने, करेक्ट, तो उसी अकाउंट में ये भी पोस्ट हो जाएगा, लेकिन महेश का अकाउंट नया है तो ये मुझे वापस अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो लेट मी मेक महेश's अकाउंट एज वेल. ओके, आगे क्या है लेट्स सी. फिफ्थ देखिए एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. अभी कैश तो हमने बना लिया है ऑलरेडी, तो अभी कौन सा नया अकाउंट है यहाँ पे? रेंट अकाउंट है, राइट? तो अभी रेंट के लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे. लेट अस मेक दैट अकाउंट फॉर रेंट. रेंट अकाउंट. ओके, और लास्ट क्या है देखिए, यहाँ पे एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश. कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना लिया, महेश का अकाउंट ऑलरेडी बना लिया. नया क्या है, डिस्काउंट अलाउड. तो ये अकाउंट अभी हमें बनाना पड़ेगा. सो लेट मी मेक दिस अकाउंट एज वेल. डिस्काउंट अलाउड. ओके, ठीक है, ये सारे अकाउंट्स में अभी हमें यहाँ पे ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है. ठीक है, सारे अकाउंट्स में मैं बाकी के तो पर्टिकुलर्स नहीं लिख रही हूं, बट डेबिट क्रेडिट भी रिक्वायर. ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, सारे अकाउंट्स का लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट.
ठीक है, देखिए अभी हमारे फॉर्मेट्स रेडी हो गए हैं। अभी वन बाय वन हम पोस्टिंग्स करेंगे। बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही इजी है। अगर आपने गौर किया तो इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। ठीक है, फर्स्ट एंट्री देखिए क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। तो पहले अभी हम कैश अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम गए, अभी कैश अकाउंट में क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें जाना है। ठीक है, और क्या लिखना है, व्हाट इज द अमाउंट, 50,000 रुपीज लिख दिया। अभी कैश अकाउंट जब हमने डेबिट किया तो ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा था, टू कैपिटल लिखा, राइट, हमने यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे टू कैपिटल है। तो जब हम कैश के अकाउंट में जाएंगे तो पैसा कहां से आया, कैपिटल के वजह से आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल 50,000। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हमने किया है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमारी एंट्री थी, तो हम कैश अकाउंट में गए, उसके डेबिट साइड पे हमने टू कैपिटल लिख दिया। ठीक है, अभी हमें दूसरे अकाउंट में जाना है, कौन से, कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे है ना, देखिए कैपिटल कहां पे है, कैपिटल इज क्रेडिटेड ना, यहाँ पे देखिए टू कैपिटल है। तो जब कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, दैट इज द राइट हैंड साइड। ऑलराइट, और राइट हैंड साइड पे हम 50,000 रुपीज लिख देंगे। अभी 50,000 कहां से आया, दिस इज द कैश दैट हैज कम इन, राइट। तो हमें जब भी हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बच्चों कोई भी अमाउंट, तो हम उसे स्टार्ट करते हैं बाय से। ठीक है, बाय कैश अकाउंट 50,000, मतलब कैश के वजह से कैपिटल में इतना पैसा आया है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कैश लिखना है, बाय कैश अकाउंट 50,000। ठीक है, दो रूल्स हमें याद रखने हैं, वेरी वेरी इजी, दैट whenever we are writing anything on the debit side of an account, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे टू से, और जब भी हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं तो हम उसे लिखेंगे बाय। ठीक है, टू और बाय, डेबिट साइड इज ऑलवेज टू, क्रेडिट साइड इज ऑलवेज बाय। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक ट्रिक है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ये ध्यान रखना है जब भी हम पोस्ट कर रहे हैं तो जो भी ऑपोजिट साइड पे आ रहा है, अगर मैं किसी अकाउंट के डेबिट साइड पे जा रही हूँ तो ऑपोजिट में क्या था, कैपिटल था क्रेडिट में, तो मुझे यहाँ कैपिटल लिख देना है। ठीक है, वैसे ही जब मैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रही हूँ तो मुझे ये देखना है दैट डेबिट में मैंने क्या लिखा था, जब मैंने जर्नल एंट्री पास की थी मैंने कैश लिखा था, ऑपोजिट साइड पे दैट इज डेबिट साइड कैश था, तो यहाँ पे मुझे कैश लिखना है, सिंपल। ठीक है, कभी कभी जब हम कंपाउंड एंट्रीज देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो बस आपको इतना याद रखना है, अगर मैं किसी अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख रही हूँ तो मुझे ये याद करना है दैट क्रेडिट क्या किया था मैंने, तो बस उसे हमें यहाँ लिख देना है। किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे याद करना है दैट मैंने डेबिट किसे किया था, उसे यहाँ पे आपको लिख देना है, सिंपल। ओके, लेट अस सी अनदर एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, परचेजेस को, तो हम परचेजेस अकाउंट में जाते हैं, परचेजेस के डेबिट साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें जाना है, और देखिए डेबिट साइड की स्टार्ट किससे होती है, टू से होती है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कौन सा ऑपोजिट साइड पे क्या है, कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे लिख दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, व्हाट इज द अमाउंट, 20,000, सिंपल। और दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट पे हम जाएंगे, अभी कैश अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया था, राइट, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कैश अकाउंट के हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, दैट इज राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000 रुपीज। कौन से अकाउंट से आए हैं, स्टार्ट होगा बाय और लिखेंगे यहाँ पे हम परचेजेस, परचेजेस से आए हैं ना अमाउंट, देखिए परचेजेस अकाउंट को हमने डेबिट किया है, तो ऑपोजिट क्या है, कैश के ऑपोजिट क्या है, परचेजेस है, तो मैंने परचेजेस को यहाँ पे क्रेडिट पे लिख दिया, सिंपल। ओके, आगे क्या है, लेट्स सी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो पहला अकाउंट कौन सा है, कैश है, सो लेट मी गो टू द कैश अकाउंट, और कैश के डेबिट साइड पे मुझे जाना है, और यहाँ पे मुझे अमाउंट लिख देनी है, व्हाट इज द अमाउंट, 30,000 रुपीज, करेक्ट। और जब भी मैं डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट लिखती हूँ तो मैं उसे स्टार्ट करूंगी टू से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कौन सा है, ऑपोजिट साइड पे क्या है, सेल्स है, तो मुझे यहाँ पे लिख देना है सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000, और सेल्स अकाउंट में अभी मुझे जाना पड़ेगा,
सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना पड़ेगा 30,000। ये आया कहां से? ये कैश अकाउंट से आया, राइट? हमने यहाँ पे देखा है एंट्री में हमारे कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ऑपोजिट साइड पे क्या है? कैश है सेल्स के, तो मुझे यहाँ पे कैश लिखना है। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाके लिखना है बाय कैश अकाउंट। सिंपल, जब भी कोई भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय से ही लिखना है। ऑलराइट, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या है? महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी हमें महेश के अकाउंट में जाना पड़ेगा और महेश के अकाउंट को डेबिट करना है। तो डेबिट साइड पे हम आ गए। अभी डेबिट साइड की शुरुआत कैसे करते हैं? हम टू से करते हैं, राइट? महेश अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू सेल्स है, सो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 10,000 रुपीज, राइट? वैसे ही हमें सेल्स अकाउंट में जाना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाना है। देखिए यहाँ पे एंट्री देख लीजिए, सेल्स के क्रेडिट में है ना, तो सेल्स के क्रेडिट में जाना पड़ेगा हमें। और कितना अमाउंट है? 10,000 रुपीज। किससे आया ये 10,000 रुपीज? महेश के अकाउंट से। यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय महेश अकाउंट। क्लियर? ओके, आगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो नया अकाउंट जो हमने रेंट का खोला है वहां हम जाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाना है, अमाउंट इज 8,000 रुपीज। डेबिट साइड को स्टार्ट हम हमेशा करते हैं टू से, और रेंट की जब एंट्री पास की तो ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा था हमने? कैश, करेक्ट? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000, राइट? अभी किसे जाना है? कैश अकाउंट में जाना। कैश अकाउंट में चलते हैं। कैश अकाउंट में देखिए हमने जब एंट्री पास की, कैश अकाउंट को हमने क्या किया था? क्रेडिट किया, करेक्ट? तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे कैश अकाउंट के, और यहाँ पे हम लिख देंगे 8,000 रुपीज। और जब भी क्रेडिट साइड पे हम पोस्टिंग करते हैं तो स्टार्ट हम करते हैं बाय से, करेक्ट? और बाय क्या? किससे? देखिए ऑपोजिट साइड पे क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है ना ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट। अभी जो लास्ट एंट्री है वो बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, इट इज अ कंबाइंड एंट्री, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश, तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। अभी पहले के एंट्रीज में सिर्फ 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है? तो जो भी अमाउंट हम डेबिट पे लिख रहे थे सेम अमाउंट हमने क्रेडिट साइड पे भी लिख दी। यहाँ पे 3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन से? कैश, डिस्काउंट एंड महेश। तो तीनों अकाउंट में हमें अमाउंट्स लिखने हैं। अभी क्या अमाउंट्स लिखेंगे? लेट अस सी। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हमें जाना है, ठीक है? तो पहले कैश अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हम डेबिट साइड पे कितनी अमाउंट लिख देंगे? 9,500। तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिख दिया 9,500, ठीक है? हम धीरे धीरे पोस्ट करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है, वी हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, ओके? 9,500 यहाँ पे डेबिट था, तो मैंने 9,500 कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दिया। डेबिट साइड पे जब भी हम लिखते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है? अभी हमने क्या देखा है, जब भी हम कभी भी पोस्टिंग करते हैं तो जो भी ऑपोजिट साइड में हमने क्या लिखा है वो हम देखते हैं। ये हमने डेबिट किया था कैश को, ऑपोजिट मतलब क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्या है? महेश का अकाउंट है, तो हम जब पोस्टिंग करेंगे कैश के अकाउंट में तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू महेश अकाउंट 9,500, ठीक है? सिमिलरली हम डिस्काउंट अलाउड में जाते हैं और डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड पे हम 500 रुपीज लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड वाला हमारा जो अकाउंट है उसके हम डेबिट साइड पे जाएंगे। डेबिट साइड पे जाना है मतलब यहाँ पे 2 लिखना है और अमाउंट हमारी 500 रुपीज है, राइट? अभी हम जर्नल एंट्री देखते हैं क्या है। जर्नल एंट्री में डिस्काउंट अलाउड इज ऑन द डेबिट साइड, ठीक है? इसका ऑपोजिट क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट में क्या आ रहा है? महेश का अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम डेबिट करेंगे महेश को, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में चलते हैं और यहाँ पे हमें ऑपोजिट में महेश था, तो ऑपोजिट में हमें महेश के अकाउंट को लिखना है, ठीक है? ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को जब भी कंबाइंड एंट्रीज होती है, दैट कौन से अकाउंट को लिखना है। सिंपल है, हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं तो देखो क्रेडिट में क्या दिया है? महेश दिया है, तो महेश के अकाउंट को लिख दो यहाँ पे।
ठीक है। और थर्ड कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है हमारा? महेश का अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो महेश के अकाउंट में हम जाएंगे, लेकिन वहां पे 2 बार हमें लिखना पड़ेगा, एक तो कैश से डेबिट है और एक डिस्काउंट से है। तो महेश के अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। और जब भी क्रेडिट साइड पे जाते हैं तो क्या लिखते हैं? स्टार्टिंग बाय से होगी हमारी, ठीक है। 2 अमाउंट्स है, एक है 500 रुपीज और एक है 9500 रुपीज। 500 रुपीज कहां से आया? देखिए डिस्काउंट अलाउड था ना, यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। और 9500 कहां से आया? कैश से आया, सो बाय कैश अकाउंट। समझ में आ गया? मतलब हमारे क्रेडिट साइड पे महेश के हमने 2 बार ये किया है पोस्टिंग, कैश से और डिस्काउंट अलाउड से। और कैश अकाउंट में 9500 से डेबिट किया हमने और डिस्काउंट अलाउड में 500 रुपीज। सिंपल, एकदम अच्छी से समझ गया। हमें 2 चीजें बहुत बहुत ध्यान रखनी है बच्चों जब भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं। 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन इट इज ऑल वेरी इजी। जब भी हम डेबिट साइड में पोस्टिंग कर रहे हैं, हमें उसे 2 से स्टार्ट करना है। क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर रहे हैं तो बाय से स्टार्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, जब भी हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, देखो कि हमने जब जर्नल एंट्री पास की तो हमने ऑपोजिट में क्या लिखा था, वो अकाउंट का नाम आपको यहां लिख देना है। सिमिलरली जब आप क्रेडिट साइड पे आप पोस्टिंग कर रहे हो, आप जर्नल एंट्री देखो दैट मैंने डेबिट साइड पे कौन से अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, वो अकाउंट का नाम आप यहां लिख दो, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, बस इतना कर दो, आपके लेजर्स एकदम अच्छी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। अभी ये तो हुआ बच्चों पोस्टिंग किया हमने ये लेजर अकाउंट्स में, मतलब सारे जो भी जर्नल एंट्रीज थे वो हमने लेके यहाँ पे हमने लेजर अकाउंट्स में 1 बाय 1 क्रोनोलॉजिकली पोस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आप पूछेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सवाल पूछा था, लाला जी को पता करना है दैट किसी डेटर से कितना पैसा आना बाकी है, तो वो तो अभी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ हमने पोस्टिंग की है, हमें एक अमाउंट पता नहीं चल रही है, राइट। कोई एक अमाउंट पता चल रही है क्या, दैट कितनी अमाउंट किसी से आना बाकी है या जाना बाकी है कहीं पे, वो पता करने के लिए हम सारे लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं। हम सारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे और लास्ट में जो अमाउंट बचेगी हम उसे बोलते हैं दीज आर द लेजर बैलेंसेस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल है। बैलेंसिंग करना मतलब क्या, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की हम टोटल करते हैं, ठीक है। लेट अस डू दैट सो दैट वी अंडरस्टैंड क्लियरली। कैश अकाउंट में यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाउ व्हेन आई लुक एट द अकाउंट आई कैन अंडरस्टैंड दैट जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो कम है। कितनी है क्रेडिट साइड की टोटल, एक रफ में हम लिख लेते हैं यहाँ पे 28,000, ठीक है। डेबिट साइड की टोटल कितनी है, वो ज्यादा है, व्हाट इज दैट, 89,500। तो जो भी ज्यादा साइड रहेगी जिसकी टोटल ज्यादा है वो हमें ये जो 2 लाइंस बनाया है ना हमने, वहां पे लिख देना है। हायर अमाउंट जो है वो पहले हमें लिख देना है, 89,500 इज हायर अमाउंट, मैंने दोनों साइड पे लिख दी, ऑलराइट। अभी मुझे क्या करना है, हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट माइनस करनी है, सिंपल। 89,500 में से मैं माइनस करूंगी 28,000, ठीक है। 28,000 माइनस करने के बाद कितना बचता है यहाँ पे मेरा 61,500। ये 61,500 मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तो 89,500 टोटल आ ही रही है, ये साइड में वो टोटल नहीं आ रही है, तो मुझे यहाँ पे 61,500 लिखना पड़ेगा, तब जाके इन तीनों की टोटल 89,500 आएगी, करेक्ट। तो 61,500 मैंने राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगी बाय बैलेंस कैरीड डाउन का शॉर्ट फॉर्म है CD। ये बैलेंस मैं अगले साल या अगले पीरियड में लेके जाऊंगी, इसलिए मैं बोलती हूँ CD। अभी ये पैसा बचा ना 61,500 मेरे पास पैसा बचा है का ये मतलब होता है, तो ये पैसा मैं अगले साल भी यूज करूंगी, ऑब्वियस है, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी इस पैसे को, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब अगले साल ये मैं यूज करने वाली हूँ पैसा। जब मैं अगले साल की शुरुआत करूंगी या अगले अकाउंटिंग पीरियड की शुरुआत करूंगी, तो ये जो पैसा है ये मैं ऑपोजिट साइड में स्टार्टिंग में लिख दूंगी, ठीक है, बिकॉज 61,500 मेरे पास पैसा है, ये बैलेंस है मेरे पास, राइट। तो मुझे अगले साल का पीरियड में मुझे लिखना है 61,500 और यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन। जब हम अगले साल लिखते हैं तो हम उसे ब्रॉट डाउन करते हैं, ठीक है, और लास्ट में जब लिखते हैं तो उसे हम कैरीड डाउन बोलते हैं। समझ गया? जिस साइड की टोटल, समझ गया? रिवाइज करते हैं एक बार। क्या किया हमने? दोनों साइड की टोटल कर ली, डेबिट और क्रेडिट की। जो हायर अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे लिख दी, हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट हमने माइनस कर दी, और फिर जहां पे टोटल के लिए जरूरत थी वहां पे लिख दिया। अभी यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जरूरत थी, राइट, तो ही टोटल 89,500 आती थी, तो वहां पे मैंने 61,500 लिख दिया और बाय बैलेंस लिख दिया। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब अगले साल के लिए, अगले पीरियड के लिए 61,500 रुपीज मेरे पास अवेलेबल है। ऑलराइट, ये 61,500 जब मैं अगले साल जाऊंगी ना, तो अगले साल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑपोजिट साइड पे। अगर बाय बैलेंस मैंने पिछले साल लिखा है जब मैंने क्लोज किया था लेजर अकाउंट, तो अगले साल मेरा ओपनिंग में मैं उसे ऑपोजिट साइड पे लिख, ऑपोजिट साइड क्या है? डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये आपको मैं समझा देती हूँ। इसका ये मतलब हुआ दैट मेरे कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस है 61,500 का, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखिए, कैपिटल अकाउंट को भी हमें क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या बैलेंस है, डेबिट साइड पे तो कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली टोटल इज 50,000 एंड 50,000 यहाँ, तो 50,000 माइनस 0 मतलब 50,000 बचा, इजंट इट। ये 50,000 हम कैसे लिखेंगे? डेबिट साइड पे है ना, यहाँ पे मैं लिखूंगी टू बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। डेबिट साइड पे है तो मुझे टू से स्टार्ट करना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। इसका क्या मतलब हुआ? कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है, टू बैलेंस। देखिए हम लिखते हैं इसे डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे इसलिए लिखना पड़ता है बिकॉज मुझे दोनों साइड की बैलेंस करना है, दोनों साइड का टोटल मुझे सेम रखना है, इसलिए मैंने लिखा उसे डेबिट साइड पे है। लेकिन देखिए कौन सी साइड हैवी थी? क्रेडिट साइड हैवी है ना, क्रेडिट साइड पे ज्यादा पैसा दिख रहा है ना, तो इसलिए बैलेंस कौन सा है? इसे क्रेडिट बैलेंस है। हम लिख रहे हैं डेबिट साइड पे, आप कंफ्यूज मत होना, लिखना पड़ता है डेबिट साइड पे सो दैट बोथ द साइड्स बैलेंस। लेकिन बैलेंस जब आपको बोला जाएगा दैट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 50,000। जो साइड हैवी है वो बैलेंस हो जाए। कैश में डेबिट साइड वाज हैवी, राइट, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा थी तो डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है। हमने लिखा उसे क्रेडिट साइड पे है, लेकिन वो बैलेंस कौन सा है? जब हमें बैलेंस पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कैश का डेबिट बैलेंस है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। अभी अगले साल जब कैपिटल का हम अकाउंट वापस ओपन करेंगे तो अगले साल उल्टे साइड पे, ऑपोजिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट लिखते, नेक्स्ट इज परचेजेस अकाउंट। अभी परचेजेस अकाउंट में डेबिट साइड पे ही है, कुछ क्रेडिट साइड पे है ही नहीं, तो क्या होगा? ये टोटल है 20,000, यहां पे भी मुझे 20 ही लिखना पड़ेगा, राइट, और 20 माइनस 0, क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है मतलब वो 0 है, तो कितना बचा? 20,000 बचा। ये क्या है? मेरा बैलेंस है परचेजेस अकाउंट का, और मुझे क्रेडिट साइड पे लिखना है, इसलिए मैं स्टार्ट करूंगी बाय से, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे मैं वापस क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ 20,000, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है बिकॉज डेबिट साइड पे है ना ये अमाउंट, क्रेडिट साइड पे तो कुछ भी अमाउंट नहीं थी, सिर्फ क्लोज करने के लिए मैंने उसे 20,000 क्रेडिट साइड पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑपोजिट साइड पे कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगले पीरियड के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी। ऑलराइट, गेटिंग इट। नेक्स्ट क्या है देखिए, सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में वापस डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड की टोटल कर लेते हैं 40,000 रुपीज, तो यहां पे भी मुझे 40 लिखना है। 40,000 में से 0 गया बिकॉज कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे डेबिट साइड पे, तो कितना आएगा बैलेंस? 40,000, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए मैं डेबिट साइड पे लिख रही हूं, तो स्टार्ट होगा मेरा 2 से, बैलेंस कैरीड डाउन 40,000। ऑलराइट,
समझ में आ गया क्या किया है हमने? यहाँ पे हम डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है दैट सेल्स का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस है, बिकॉज सेल्स की क्रेडिट साइड इज हेवी देन द डेबिट साइड। ऑलराइट, सिमिलरली अभी हम अगले अकाउंट में चलते हैं, महेश अकाउंट। महेश अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। लेट अस सी कौन सी साइड ज्यादा है। यहाँ पे डेबिट साइड में 10,000 रुपीज है और क्रेडिट साइड पे भी 10,000 है। अरे महेश के अकाउंट में तो कोई बैलेंस ही नहीं बचा, इसका मतलब महेश का अकाउंट हमारा सेटल हो गया है। यहाँ पे अभी कोई डेबिट बैलेंस भी नहीं है और कोई क्रेडिट बैलेंस भी नहीं है, तो टू बैलेंस या बाय बैलेंस लिखने की जरूरत ही नहीं। सिंपल, ओके। रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे टोटल आ रही है 8,000, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 8,000 लिख देंगे। और अभी कितना बैलेंस बचा? 8,000 रुपीज, राइट। और ये क्रेडिट साइड पे हम लिख रहे हैं, इसलिए मैं बाय से स्टार्ट करूंगी। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 8,000 रुपीज, ठीक है। इवन दो आई एम राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड, इट इज माय डेबिट बैलेंस, राइट, बिकॉज डेबिट में है वो अमाउंट, डेबिट की हायर साइड है, करेक्ट। ऑल राइट, आगे नेक्स्ट कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। उसके डेबिट में है 500 रुपीज, तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड की जो टोटल है वही लिख देंगे 500, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो देखिए अभी क्या बैलेंस होगा? 500 माइनस 0, दैट इज क्रेडिट साइड पे हम लिखने वाले हैं 500 रुपीज। यहाँ पे क्रेडिट साइड है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे बाय से। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 500 रुपीज, ठीक है। लेकिन कौन सी साइड हैवी है? हैवी डेबिट साइड है, ठीक है। इवन दो वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड, दिस इज अ डेबिट बैलेंस। तो हम जब स्टार्ट करेंगे अगले पीरियड में, तो हम ऑपोजिट साइड पे जाएंगे और वहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500 रुपीज। अंडरस्टैंड? देखिए अभी हमने सारे हमारे लेजर अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, हमने बैलेंस कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। हमने देखा था ऊपर दैट लेजर अकाउंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ये क्या होता है? सारे जो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस है, डेबिट और क्रेडिट, सारे बैलेंसेस हमें इस स्टेटमेंट में दिखाने पड़ते हैं। एंड देन इस स्टेटमेंट के डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल अगर सेम आ जाती है, इसका मतलब हमने प्रॉपरली सारे अकाउंट्स में जर्नलाइज और पोस्टिंग किया हुआ है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस हमें ये समझ जाता है कि हमने सारे जो भी ट्रांजैक्शंस है उनका एक्यूरेटली पोस्टिंग और जर्नलाइजिंग किया हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज अ स्टेटमेंट और अ लिस्ट ऑफ all the ledger accounts as on a specific date showing debit and credit balances. ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है बच्चों, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट जहां पे हमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए गए होते हैं, लिस्ट किए गए होते हैं, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अरिथमेटिकली सही है या नहीं ये समझने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। लास्ट क्या है देखिए, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट ये सब बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट देखो कैसा है ट्रायल बैलेंस का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ मतलब लेजर्स। जब अकाउंट्स हम लिखेंगे लेजर बैलेंसेस, तो वो जो भी फोलियो, वो पेज नंबर हम यहाँ लिखेंगे, एंड डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मेट है। अभी हम क्या करेंगे, हमने जो भी एग्जांपल देखे हैं वहां पे हम एक बार ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं एंड लेट अस सी वेदर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ट्रायल बैलेंस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट होता है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, ऑलराइट, दिस इज आवर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल हमेशा सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो लेट अस सी, कैश अकाउंट है सबसे पहले। कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? 61,500 इज आवर डेबिट बैलेंस। देखिए डेबिट साइड पे आ रही है ना ये टोटल, तो दिस इज माय डेबिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट पे हम डेबिट साइड पे लिख देंगे 61,500, डेबिट कॉलम में लिख दिया मैंने ये। दिस इज व्हाट? कैश अकाउंट। इसका क्या मतलब हो रहा है? कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 61,500। सिंपल, इजी टू रीड,
ओके आगे क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में है 50,000, राइट। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है 50,000 का, तो मुझे ट्रायल बैलेंस में जाना है। क्रेडिट के कॉलम में मैं लिखूंगी 50,000 और यहां पे मैं लिख दूंगी कैपिटल अकाउंट। ओके नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी, परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, देखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हमने 20,000, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो यहां पे मैं परचेजेस को डेबिट कॉलम में लिखूंगी। तो मैं जाऊंगी ट्रायल बैलेंस में, यहां पे मैं डेबिट साइड में लिखूंगी 20,000 एंड दिस इज फॉर परचेजेस। इजी है। आगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का देखिए कौन सा बैलेंस है, यहां पे मैंने लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे, मतलब 40,000 सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में 40,000 रुपीज लिखना है, ठीक है। यहां पे मैं लिख दूंगी सेल्स अकाउंट। ऑलराइट नेक्स्ट, महेश के अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है तो ये नहीं आएगा। रेंट अकाउंट, रेंट को कौन सा है, देखिए डेबिट साइड पे है 8,000 रुपीज, तो मुझे रेंट के कॉलम में जाना है। यहाँ पे डेबिट के कॉलम में 8,000 रुपीज लिखूंगी फॉर रेंट। ओके और लास्ट क्या है, देखो डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट साइड पे है 500 रुपीज, तो डिस्काउंट अलाउड पे मुझे यहाँ पे डेबिट कॉलम में लिखना है डिस्काउंट अलाउड। देखिए हमने सारे जो भी हमारे लेजर अकाउंट से सारे हमने ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस लिख दिए। ऑलराइट अभी क्या बचा, अभी बस टोटल करना है ट्रायल बैलेंस का, और अगर हमने सही किया होगा सब तो हमारा दोनों डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आएगा। हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों, तो डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल हमारी सेम आनी चाहिए। तो लेट अस सी, क्रेडिट साइड की हमारी टोटल आ रही है 90,000 रुपीज और डेबिट साइड की भी टोटल हमारी आ रही है 90,000 रुपीज। ये हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। अंडरस्टूड? आपको यहाँ पे क्लियरली समझ गया कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। आई होप अभी ये बहुत क्लियरली लेजर अकाउंट्स और ट्रायल बैलेंस आपको समझ गया होगा। कोई भी डाउट होगा बच्चों, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये क्लियरली समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, एक अच्छा सा कमेंट पास कर दीजिए सो दैट मेरा मोटिवेशन बना रहता है ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लेके आने का। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम आपके टेक्स्ट बुक में से सारे जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो मिलती हूँ आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।